हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग। आज का लेक्चर नंबर 3 है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रोसेस कॉस्टिंग को आगे बढ़ाते हुए सेपरेट एंड जॉइंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए होता क्या है, जैसे अगर किसी कंपनी में दो प्रोडक्ट बन रहे हो ए और बी, ठीक है। अब इसमें दो तरह की कॉस्ट हमारे पास हो सकती है। कुछ कॉस्ट होती है जो सेपरेट होती है ना। सेपरेट कॉस्ट तो प्रोडक्ट वाइज दे रखी होगी, सेपरेट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, चलिए सेपरेट तो या 5,000 रुपए इसमें सेपरेट कॉस्ट लग रही है, 6,000 रुपए इसमें सेपरेट कॉस्ट लग रही है। इसका अपोर्शनमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, उसमें 5,000 दिखाएंगे और बी प्रोसेस अकाउंट में 6,000 दिखाएंगे। इनकी सेपरेट कॉस्ट हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है, हमको क्वेश्चन में दे रखी थी जॉइंट कॉस्ट। अब जॉइंट कॉस्ट में दे दिए फॉर एग्जाम्पल के लिए 8,000 रुपीज। अब 8,000 में से ए के कितने और बी के कितने, ये क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं है, इसीलिए तो इसको जॉइंट कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस भेजे को इस्तेमाल करके इस जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे इसके अंदर। अब वो कैसे करेंगे, तो सिंपल, अगर मैं उसका एक स्टेटमेंट आपको बनाऊं और जिस स्टेटमेंट का नाम मैं आपको बता दूं, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो वो स्टेटमेंट आप थोड़ा आपको मदद करेगा। मेन तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, अभी करेंगे, उसमें आपको अच्छा समझ में आएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। अभी जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें भी मैं कुछ इस तरीके से जॉइंट कॉस्ट और सेपरेट कॉस्ट को जो है अलग करके और दोनों प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट करने वाला हूं। तो इस स्टेटमेंट में हमको करना क्या है, दोनों जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो नहीं लेना है, कोई एक प्रोडक्ट लेना है। और अधिकतर आपको बाय प्रोडक्ट लेना होता है, जो दूसरा वाला प्रोडक्ट होता है वो लेना होता है। तो फॉर एग्जांपल ले लेंगे टी। और हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमको गिवन होगा सेल वैल्यू या सेल प्राइस किसकी, बी की, तो वो हम लिख देंगे। और उसमें से हमको क्या करना होगा, प्रॉफिट इस सेल प्राइस में जो जुड़ा हुआ है, ये सेल प्राइस दोनों प्रोडक्ट की नहीं है, ये ओनली एक प्रोडक्ट की है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट की सेल वैल्यू ले लो, उसमें से प्रॉफिट को हटा दो। और प्रॉफिट और सेल वैल्यू ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, तो आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके सामने। क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। अब ये जो टोटल कॉस्ट आएगी किसकी होगी, ये बी की होगी। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से बी के जो सेपरेट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, अब ये देखो टोटल कॉस्ट है। इस टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, ये जो बी की टोटल कॉस्ट, बी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट, उसमें 6,000 भी होगा और कुछ इसका भी पोर्शन होगा जॉइंट का, है ना भाई। ए प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, इसका सेपरेट प्लस जॉइंट। बी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, बी का सेपरेट कॉस्ट प्लस कुछ हिस्सा जॉइंट कॉस्ट का। ओके, तो मतलब टोटल आ गई। अब टोटल में से जॉइंट हम हटा देंगे, टोटल में से जो सेपरेट कॉस्ट है जैसे 6,000 वो हटा देंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बी में से लेस कर दो आपको जो सेपरेट कॉस्ट दे रखी है, वो आपको पता है सेपरेट कॉस्ट ऑफ बी, वो हटा देंगे। अब पीछे जो हिस्सा बच गया ये क्या है, ये है जॉइंट कॉस्ट। लेकिन जॉइंट कॉस्ट किसकी है, बी की। अब बी की हमको जॉइंट कॉस्ट पता चल गई है, बी इस बी प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट का हिस्सा इतना है। अब जो टोटल जॉइंट कॉस्ट दे रखी है उसमें से हम बी का हिस्सा निकाल देंगे, तो पीछे बच जाएगा एक। इसी कॉन्सेप्ट के अप्लाई करते हुए अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ समझ में आया होगा। अगर थोड़ा कंफ्यूजन है, आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन हाजिर है, इसको करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेटर मैंने ले लिया है, आप भी ले सकते हैं। अ फैक्ट्री इज एंगेज्ड इनटू द प्रोडक्शन ऑफ अ केमिकल एक्स। कंपनी है, एक्स नाम का केमिकल बनाती है। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्स। ओके, तो एक्स नाम का केमिकल बनाती है। इन द प्रोसेस दैट हैज अ कॉमर्शियल वैल्यू। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। इन द प्रोसेस ऑफ दैट वाई बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस, वाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस, एक्स बना रहे थे, उसमें वाई नाम का एक और प्रोडक्ट हमारा बन गया। बना एक्स रहे थे लेकिन वाई नाम का प्रोडक्ट भी बन गया। इन दिस प्रोसेस दैट हैज अ कॉमर्शियल वैल्यू, यानी कि एक्स की तो कॉमर्शियल वैल्यू है क्योंकि वो मेन प्रोडक्ट है। अब एक्स को बना रहे थे लेकिन उसके साथ साथ में वाई भी बन गया। लेकिन वाई ऑटोमेटिक नहीं बना, ये बाय प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि वाई की खुद की एक तो कॉमर्शियल वैल्यू है और इसके अलावा इसको वाई को अलग से प्रोसेस करना पड़ता है। यानी कि दो प्रोडक्ट कहने का मतलब, एक एक्स है जो मेन प्रोडक्ट है और एक वाई भी प्रोडक्ट है जो उस एक्स की वजह से
बन रहा है उस पर अलग से सेपरेट कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, फिर मार्केट में अगर उसको बेचते हैं तो उसकी कॉमर्शियल वैल्यू है। यानी कि दोनों प्रोडक्ट की मार्केट में कॉमर्शियल वैल्यू है और दोनों प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा सकता है। अब दोनों प्रोडक्ट की आपको यहां पर कॉस्ट दे रखी है फॉर द मंथ ऑफ मार्च मंथ की आपको कॉस्ट दे रखी है। इसमें एक आपको दे रखा है, ये जो वाई प्रोडक्ट है ना, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब जो टाइपिस्ट मिस्टेक है, जो टाइप करता है ना बंदा, उसने यहाँ पर मिस्टेक, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है बाय प्रोडक्ट वाई, ओके। एक प्रोडक्ट वाई भी प्रोड्यूस होता है और उसकी खुद की कॉमर्शियल वैल्यू है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में डेटा दे रखा है, ये देखो, ये है एक्स प्रोडक्ट और ये है वाई प्रोडक्ट, ठीक है। और ये इनकी दे रखे हैं सेपरेट एक्सपेंस। एक्स प्रोडक्ट में सेपरेट एक्सपेंस 2000 का क्या लगता है, मटेरियल, 2500 रुपए का लेबर और 1400 रुपए का ओवरहेड। ऐसे कैसे, वाई का भी दे रखा है, देखो आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड कितना है, 2800 मटेरियल, 2500 लेबर और 1000 आ गया आपका ओवरहेड, ठीक है। एक्स की हमको सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी है, लेकिन हमको वाई की सेलिंग प्राइस दे रखी है, वो कितनी, 200 रुपए पर टन और 50 टन हम मार्केट के अंदर बेचेंगे, ओके। अब आपको assuming that the profit of y is estimated at 33.3, अब देखो हमको x का ना सेलिंग प्राइस दे रखा है, हाँ x कितनी, x जो यूनिट है वो कितनी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमको जरूर दे रखा है, कितनी सेल कर रहे हैं, कितना आउटपुट हो रहा है वो हमको जरूर दे रखा है। आउटपुट हमको दे रखा है 100 टन का और 50 टन का, बट x प्रोडक्ट की हमको कहीं भी सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी है। जो जब सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी है और प्रॉफिट कितना है वो भी नहीं दे रखा है, तो हम x की हेल्प से जॉइंट एक्सपेंस को जो है अपोर्शनमेंट नहीं कर सकते। तो हमको इन दोनों में से कौन सा वाला प्रोडक्ट को चूज करना है और फिर ये वाला फॉर्मेट या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको वही वाला प्रोडक्ट चूज करना है जिसकी सेलिंग प्राइस दे रखी हो, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं आउटपुट दे रखा हो, एंड और प्रॉफिट कितना है उस सेल प्राइस में एड वो भी दे रखा हो। जिस प्रोडक्ट की ये तीनों चीजें दे रखी हो, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी जो आउटपुट हम सेल कर रहे हैं, एंड प्रॉफिट 20% 30% कितना प्रॉफिट है इसके अंदर, ये तीनों जिस प्रोडक्ट की दे रखी हो उस प्रोडक्ट को हम पकड़ेंगे और उसकी जॉइंट कॉस्ट को हम अपोर्शनमेंट करेंगे या उसकी जॉइंट कॉस्ट और सेपरेट कॉस्ट को अलग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा प्रोडक्ट मुझे वाई दिख रहा है, वाई का देखो आप सेलिंग प्राइस पर टन कितना है, 200 रुपए पर टन और आउटपुट कितना है, 50 रुपए टन सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसके अलावा देखो यहां पर यह भी दे रखा है, assuming that the profit on Y is estimated 33.33% on cost, तो Y प्रोडक्ट में प्रॉफिट कितना है, 33.33% ऑन सेल नहीं ऑन कॉस्ट दे रखा है, लेकिन प्रॉफिट दे रखा है। आइए हम अपोर्शनमेंट करते हैं जॉइंट कॉस्ट का, बहुत ही इजी। तो हम यहां निकालेंगे अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, और कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, वाई, क्योंकि इनने सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो चलो भाई सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेल वैल्यू निकाल दो आप सेलिंग प्राइस की हेल्प से। तो 50 टन बेच रहे हैं और 1 टन बिकेगा 200 रुपए में। ये वाई का डेटा है बेटा, है ना, ओनली वाई का है, ये एक्स का डेटा नहीं है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये हो गया 10,000 रुपये। अब हम इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पता है यहां पर क्या देता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, प्रॉफिट ऑन सेल होता ना तो 10,000 का मैं कर देता 30.3। देखो प्रॉफिट क्या है, 30.3% ऑन कॉस्ट है। अगर ऑन सेल प्राइस होता तो ये रही सेल प्राइस, इसका 30.33% करके इधर लेस कर देता, बट ऑन कॉस्ट है ना। इस केस में हमको क्या करना होता है, ये वाला, ये 200, ये 50 ले लिया, और ये देखो 33.33% ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट है वो ऑन कॉस्ट है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक काम करना है, इधर ही कर देता हूं। आप क्या कीजिए, एज्यूम कीजिए, किसके ऊपर बोला हुआ है, ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को एज्यूम कर लेंगे हम 100, और कॉस्ट में ऐड क्या होता है, प्रॉफिट। जिसके ऊपर बोला होता है ना उसको 100 एज्यूम कर लो। प्रॉफिट कितना है, 30.33%, 30.33% ऐड हो जाएगा। सेल आ गई, सेल प्राइस कितनी आ गई, 130। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें कॉस्ट पता नहीं है, तो कॉस्ट का हम 30.33% कर ही नहीं सकते ना, कॉस्ट कहाँ है,
का तो 33.33 कर ही नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये 10,000 ले लेंगे। बट ये जो 10,000 है क्या ये कॉस्ट है? नहीं, ये तो सेलिंग प्राइस है, यानी ये 133.33% के इक्वल है। हम ले आएंगे इसको 33.33 पर, तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और इसको शॉर्ट में 25% भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 10,000 डिवाइड बाय 133.33333 पूरा कैलकुलेटर पे लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए 33.33333 पूरा कैलकुलेटर पे 33 लिख दीजिए, तो आएगा 2500 रुपये, 2,500। अब 10,000 में से 2500 रुपये लेस कर देंगे तो आ गया 7,500। ये क्या आ गया, ये आ गया 7,500 टोटल कॉस्ट आई है। टोटल कॉस्ट किसकी, ए और बी दोनों की? नहीं, ओनली बी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आ गई। अब बी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है, 7,500। ओके सर, बी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट है 7,500 और बी मतलब वाई, बी बोल दिया मैंने, वाई प्रोडक्ट, वाई, तो ये जो वाई प्रोडक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट आ गई है, कितनी आ गई है, 7,500 रुपये। अब वाई प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आ गई है और वाई प्रोडक्ट की हमें टोटल कॉस्ट पता चल गई है। टोटल में क्या क्या शामिल होता है, ये जॉइंट वाला भी, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड शामिल है, और ये सेपरेट वाला भी शामिल है। तो जॉइंट और सेपरेट जब दोनों को मिलाया तो टोटल कॉस्ट आएगी वाई की। अब वाई की मुझे सेपरेट पता है, तो टोटल में से मैं सेपरेट अलग कर दूंगा तो पीछे कौन सी बच जाएगी, तो सेपरेट कॉस्ट कितनी है देख लीजिए, 2800, 2500 और 1000 रुपए। हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे सेपरेट कॉस्ट ऑफ वाई प्रोडक्ट, कितनी कितनी है, है आपका मटेरियल 2800 रुपये का, लेबर 2500 का और ओवरहेड 1000 रुपये का। 28,800 प्लस 2,500 का लेबर प्लस 1,000 का ओवरहेड, कितना हो रहा है, 2,800 प्लस 2,500 प्लस 1,000, ये आ गया 6,300। ये टोटल कॉस्ट है। टोटल का मतलब इसमें क्या क्या शामिल है, सेपरेट भी शामिल है और जॉइंट भी शामिल है। अब मैं सेपरेट हटा दूंगा तो पीछे क्या बच जाएगा, जॉइंट, बस ये आ गई जॉइंट कॉस्ट किसकी, वाई प्रोडक्ट, यानी 7,500 माइनस 6,300 आ गया 12। तो इसका मतलब ये जो जॉइंट एक्सपेंस है 10 और 4 14, 14 15 16, 16,500, 16,500, हाँ, टोटल जो जॉइंट एक्सपेंस लग रहे हैं इन दोनों पे वो कितने हैं, 16,500। उसमें से वाई में जॉइंट एक्सपेंस कितने लग रहे हैं, 1,200। तो बाकी के जॉइंट एक्सपेंस किसके हो, अब हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्स का प्रोडक्शन अकाउंट बना देंगे। सबसे पहले एक्स का प्रोडक्शन अकाउंट बना दो, बहुत इजी हो गया। आप देखो, एक्स प्रोडक्शन अकाउंट, एक्स की कॉस्ट निकल जाएगी ना, एक्स की भी तो टोटल कॉस्ट पता करनी है ना। हम यहां बना देंगे एक्स प्रोडक्शन अकाउंट, वही प्रोसेस अकाउंट जो बनाते थे ना, सेम वही है। यहां आ जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। मटेरियल में दो है, कौन कौन सा, एक है जॉइंट मटेरियल और एक है सेपरेट, किसका, एक्स का। अब एक्स का जॉइंट कितना है वो पूरा ले लो 10,000, और सेपरेट कितना है 2,000। एक्स में जॉइंट वाला है 10,000 और सेपरेट वाला है 2,000, टोटल हो गया 12,000। अब आप बोलोगे सर 10,000 में तो एक्स और वाई दोनों शामिल है ना, तो मैं अलग कर दूंगा। ये कैसे करूंगा देखना, बहुत मजा आएगा। डायरेक्ट लेबर, अब डायरेक्ट लेबर भी दो है, एक जॉइंट और एक आ गई आपकी सेपरेट। अब देखो जॉइंट कितना है, लेबर 4,000 का, और सेपरेट कितना है 25,000 और 2,500, क्या हो गया 6,000। फिर आ जाएगा ओवरहेड, ओवरहेड है 2500 और 1,400 रुपए, क्या आ गया आपके डायरेक्ट ओवरहेड, राइट। आ गया 3,900, 3,000। अब आप बोलोगे सर ठीक है, आप एक्स का प्रोडक्शन अकाउंट बना रहे हो, एक्स की टोटल कॉस्ट पता करना चाहते हो, एक्स की आपने सेपरेटली, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जॉइंट जो आप ले रहे हो वो ओनली एक्स की थोड़ी है, उसमें तो वाई की भी शामिल है। मैंने बोला हाँ वाई की भी शामिल है, वाई की मैं अलग कर दूंगा। कैसे करोगे मैं बताता हूं आपको, देखो टोटल करो,
12,000 प्लस 6,500 प्लस 3,009, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 22,400। इस 22,400 में क्या क्या शामिल है? एक तो जॉइंट कॉस्ट एक्स और वाई दोनों की शामिल है, और एक ओनली एक्स की सेपरेट शामिल है। एक्स की सेपरेट से हमको प्रॉब्लम नहीं है, और वाई की जो एक्स की जो जॉइंट कॉस्ट है उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वाई की भी कॉस्ट इसमें शामिल है जॉइंट वाले में। तो वाई की कितनी जॉइंट कॉस्ट है वो हमें पता है, ये रही वाई की जॉइंट कॉस्ट में कितना हिस्सा है 1200 रुपए का। हाँ, वो लेस कर देंगे, इधर इधर लिख देंगे बाय वाइज प्रोडक्शन अकाउंट। ये क्या है? जॉइंट कॉस्ट ऑफ वाई। तो यहां पर जो मैंने जॉइंट कॉस्ट ली है वो एक्स वाई दोनों की लिए ना, अब उसमें से मैं वाई की अलग कर देता हूं, तो पीछे जो जॉइंट बचेगी वो किसकी होगी? एक्स की, और सेपरेट तो एक्स के जुड़े हुए ही है। तो 22,400 में से 1200 लेस कर, तो ये आ गया 21,200। ये आ गई किसकी कॉस्ट? ये आ गई आपकी एक्स की कॉस्ट। एक्स प्रोडक्ट है ये, उसकी कॉस्ट आ गई। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आ गई कॉस्ट 30,200, और कितनी यूनिट बना रहे हैं तो पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। 100 आउटपुट है एक्स का, तो 100 डिवाइड करेंगे तो 212 रुपए पर टन। ये आ गई एक्स की 22,000 बैलेंसिंग। सर वाई की तो हमने पहले भी निकाल देखी है, देखो वाई का तो हमने निकाला ही था यहाँ पर है ना। फिर भी अगर आप चाहो तो वाई का भी प्रोडक्शन अकाउंट बना के उसको भी अच्छे से दिखा सकते हो, मैं बता देता हूँ। और वाई का प्रोडक्शन अकाउंट बनाना तो बहुत इजी होगा, उसमें तो हमको टोटल जॉइंट लेना ही नहीं। वाइज प्रोडक्शन अकाउंट में आ जाएगा सबसे पहले, क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा वाई का जो जॉइंट कॉस्ट है, और जॉइंट कॉस्ट कितनी है वाई की वो हमको पता है 1200, और जॉइंट के बाद में सेपरेट कॉस्ट वो भी पता है, वो तीनों की अलग अलग ही है। मटेरियल अलग है, लेबर अलग है, और ओवरहेड अलग है। कितना कितना है ये रहा भैया आपके सामने, हाँ ये रहा 2800, 2500, 1000। देखो 2800, 2500 और 2800, 2500, 1000 है 6,300। तो वाई जो प्रोडक्ट है उसकी जॉइंट है 1200 और सेपरेट है 6,300। फिर आ जाएगा कॉस्ट, फिर में आप हम कॉस्ट अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं 7,500। अब 7,500, और कितनी आउटपुट कितना है वाई का? वाई का आउटपुट है ये सेल भी किया है 200 यूनिट आउटपुट, तो पर यूनिट भी निकाल सकते हो आप वाई की कॉस्ट। 7,500 डिवाइड बाय 200 तो 37 पॉइंट, सही नहीं है? 200 ही है ना, 200 थोड़ी, सॉरी 200 तो प्राइस है, सॉरी बेटा 200 तो प्राइस है ना। यूनिट ये रही ना, आउटपुट ये रहा 50 टन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 50 का डिवाइड करेंगे, सेलिंग प्राइस का थोड़ी डिवाइड करना, क्वांटिटी का डिवाइड करना। 50 का डिवाइड करोगे 7,500 डिवाइड बाई 50 तो 150 पर टन कॉस्ट है, और 200 रुपये का सेलिंग प्राइस है, तो 50 रुपये क्या हो गया प्रॉफिट। ओके, तो ये हो गया आपका वाई का प्रोडक्शन अकाउंट। अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, और वो बहुत इजी सॉल्यूशन है। क्या है बताए, वापस देख लो एक बार, ये जो रिकॉर्डिंग है ये तो अवेलेबल ही है ना, तो एक बार ध्यान से वापस देख लो, आपको 100% समझ में आएगा। और क्या कर सकते हो, जो फोकस करो, जो मैं बोल रहा हूँ ना शब्द वर्ड, उन पे फोकस करोगे ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो भी आपको समझ में आएगा। समझ में आई होप आपको आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।